चलिए आज तीसरे दिन में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है समय और समय का प्रबंधन, टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ सवाल जवाब करेंगे खुद से और देखेंगे कि हमारा जो टाइम है वो किस दिशा में जा रहा है। आज का जो टाइम है हमारा वो अगर सही दिशा में जाएगा तो कल के डेट में हमें फ्रूट मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा। लेकिन आज के समय को अगर यूं ही व्यर्थ कर दे, बर्बाद कर दे, तो आने वाले समय में हम पछताने वाले हैं, पछताएंगे। इसलिए जरूरी है कि आज का जो टाइम है, अभी का जो समय है, इसका हम बेस्ट यूज कर पाए। और हम बोलते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट का दो अर्थ होता है, एक प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान नाउ, और एक प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार, गिफ्ट। तो याद रखिए कि आपका जो प्रेजेंट है ना, इट इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड। ये गॉड के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। तो आज में हम लोग जिएंगे, पावर ऑफ नाउ में जिएंगे कि अभी का जो मोमेंट है, अभी हम जो सीख सकते हैं, अभी हम जो कर सकते हैं, अभी जो हम अचीव कर सकते हैं, अभी जितना बेहतरीन कार्य हम कर सकते हैं, जितना बड़ा ड्रीम पूरा करने के लिए जो मेहनत आज कर सकते हैं, वो शायद कल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहा गया है कल को किसने देखा है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, ना आपको पता है ना हमें पता है। तो क्यों ना आज का जो मोमेंट मिला है इसका बेस्ट यूज कर ले। तो इसी के ऊपर आधारित है हमारा आज का टॉपिक। तो पहला सवाल जो आप लोगों के लिए है वो है कि आप अपने समय को सोने में बिताना चाहते हैं या सोने में बदलना चाहते हैं। सवाल है शुभम जी। चलिए, क्वेश्चन सब लिख चुके हैं। क्वेश्चन अगर दिख रही है, तबारक सर क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? मैम क्वेश्चन दिख रहा है? आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे हैं? चलिए कमेंट, यस, ओके सर, थैंक यू। तो आप अपने आप अपने समय को सोने में बिताना चाहते हैं या सोने में बदलना चाहते हैं? दो चीजें, दोनों जगह सोना है। एक सोना का मतलब गोल्ड होता है और एक सोना का मतलब स्लीप होता है। आप स्लीपिंग में अपने टाइम को अगर बिताएंगे तो फिर गोल्ड में नहीं बिता पाएंगे, और गोल्ड में अगर अपने टाइम को बिताना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका हर पल, हर मोमेंट सोने सा महंगा हो जाए, सोने जैसा कीमती हो जाए, तो आज आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आज आपको उन चीजों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा जो आप करना नहीं चाहते हैं। आज आपको उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए सबसे प्यारा है, सबसे पसंदीदा है। हो सकता है पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल से जिन चीजों के प्रति आपका लगाव है, उन चीजों को भी त्यागना पड़ सकता है भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, कल का एक सुंदर निर्माण करने के लिए। तो बाकी सारे लोग का आंसर आ चुका है कि सोने में बदलना चाहते हैं, सोने में बदलना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि आप मेहनत भी कर रहे हैं बट फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं मिल पा रहा है। तो एक चीज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपका जो ड्रीम है वो छोटा मोटा ड्रीम नहीं है। अगर आपका छोटा ड्रीम रहता तो आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने, 5 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाता। बट आपका जो ड्रीम है, इट्स अ बिग ड्रीम। ये बहुत बड़ा ड्रीम है, और बहुत बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए ज्यादा वक्त की भी जरूरत पड़ती है। तो वक्त अगर लग रहा है तो आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बस इस बात को मान के रखिए कि कोई व्यक्ति 2 BHK का फ्लैट बनाना चाहता है, कोई व्यक्ति बंगलो बनाना चाहता है, और कोई व्यक्ति पैलेस बनाना चाहता है, महल बनाना चाहता है। किसमें ज्यादा वक्त लगेगा? 2 BHK का फ्लैट बनाए वो, बंगलो बनाए उसमें, या पैलेस बनाना चाहेंगे, महल बनाना चाहेंगे? इन 3 में से कौन सा ऐसा चीज है जिसमें ज्यादा वक्त लगेगा? कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए, क्षमा में हम लिख चुके हैं महल, विजदेव सर लिख चुके हैं पैलेस, यानी कि महल। यानी कि एग्जैक्टली पैलेस बनाने में वक्त लगता है, महल बनाने में समय लगता है। तो हमारी जो ड्रीम है, आपकी जो ड्रीम है, वो पैलेस बनाने का है, अपना खुद का साम्राज्य बनाने का है। नौकर हम नहीं है, आप नौकर नहीं है। हमारी सोच, आपकी सोच मजदूरी वाली नहीं है। मलकियत हम चाहते हैं, मालिकाना हक चाहते हैं, अपनी खुद का साम्राज्य,
बनाना चाहते हैं, अपने खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपने खुद का जो हमारा अस्तित्व है उसको बनाना चाहते हैं, तो इट विल टेक सम टाइम, तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, इसलिए घबराना नहीं है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है कि आप हर दिन कितने घंटे सीखने के लिए दे सकते हैं। कुछ सवाल होगा 1 लाइन का आंसर होगा, 1 वर्ड का भी आंसर आ सकता है। ये पहले प्रश्न लिख लें, कॉपी में भी लिख लें, और फिर कॉपी में आंसर लिखने के बाद यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आप हर दिन कितने घंटे सीखने के लिए दे सकते हैं। क्षमा मैम लिखिए 5। 5 क्या मैम? 5 मिनट, 5 सेकेंड, 5 घंटा? यस, एग्जैक्टली क्लियर बताना है। चलिए तंजरील इस्लाम सर 2 घंटा पर डे सीखने के लिए दे सकते हैं। अनिल साहू सर 4 घंटा। क्षमा मैम 5 घंटा पर डे, 5 घंटा सीखने के लिए दे सकते, क्या बात है। विजदेव सर 6 घंटा पर डे, क्या बात है। शशिकांत सर 2 घंटा पर डे। चलिए कल मैंने आप लोग को कुछ बोला था, कल आप लोगों को यानी कि ग्रुप में मैंने एक पिक भेजा था, टाइम रूटीन से रिलेटेड था, जिसमें टू डू लिस्ट का था, प्रायोरिटीज का था, वो मैंने भेजा था, लेकिन किन्हीं का भी रिपोर्ट मुझे मिला नहीं अब तक। वाई दिस कोलावेरी डी, क्यों नहीं मिला? हमारे हीरोज जो हीरोज बनना चाहते हैं। चलिए क्षमा मैम लिख रही है मैं हर दिन 5 घंटे दे रही हूँ। चलिए कल कर देंगे सर, क्या बात है। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल जो ये जाने वाला है। चलिए एक बहुत बड़े संत है जो कह के गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जो काम कल करना है उस काम को कोशिश करना है आज करने के लिए, ताकि हमारा आज जो आज हमारा बीत रहा है उसमें मलाल ना रह जाए। तो चलिए कल से उम्मीद करेंगे कि आप लोग भेजें। और देखिए एक मेरी मित्र हैं, ट्रेनर मित्र है मेरी, 2016-17 में हम लोग साथ में ट्रेनिंग लिए। आज कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद, आई थिंक 3 इयर्स के बाद आज उससे बातचीत हो रही थी। 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक उनसे ही बातचीत हुई। तो फोन पे मैंने उनसे पूछा कि कैन वी टॉक टुडे, तो बोले कि कल बात करेंगे, टुडे आई एम बिजी। हम बोले ठीक है कल बात कर लेंगे। तो फिर अभी 8:30 बजे उनका कॉल आ गया कि राजेश सर आप फ्री हैं? मैंने बोला हाँ ठीक है। तो बातचीत हुई तो वो बोली कि सर कल किसने देखा है, कल पता नहीं हम रहे या नहीं रहे। तो मैंने सोचा आज फ्री हूं मैं तो बात कर लेते हैं। तो बातचीत की तो मतलब मेमोरी मेरी रिकॉल हो गई, जो हम लोग 15-16 दिन, जो हम लोग बहुत सारे मित्र, 11 मित्र हम लोग थे, ट्रेनिंग लिए, जो आज के डेट में अच्छे अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं सारे के सारे लोग, तो काफी खुशी हुई। तो देखिए वहां से भी आज हमको एक मैसेज मिल गया, एक सीख मिला कि कल पे हम लोग को कोई चीजों को नहीं टालना चाहिए। जो आज हो सकता है ना वो कल नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, सीखना है। और सीखना क्यों जरूरी है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हर एक इंसान जो बेहतर बनना चाहता है तो बेहतर तभी बन पाएगा जब वो सीखेगा। अगर अपने थॉट को बेहतर बनाना चाहता है तो थिंकिंग को भी बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। और जो इंसान सीखना ही नहीं चाहता है तो वो बेहतर नहीं बन पाएगा। मेरा कोटेशन है, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यानी कि हर दिन कोशिश कीजिए कि हम अपना बेस्ट वर्जन बन पाए। क्योंकि आप देखते होंगे ऐप भी आता है ना, अलग अलग वर्जन पे आता है। बाहुबली 1 आया था, फिर उसका वर्जन 2 आया, बाहुबली 2 आया, रोबोट आया था, रोबोट 2.0 आया था। इस तरह करके क्या हो रहा है, वर्जन चेंज होते रहा है, हो रहा है। तो क्या आप अपना खुद का वर्जन चेंज कर पाएंगे? आप तबारक हुसैन हैं, आप क्षमा मैम है, आप सुलता मोदी जी हैं, आप शुभम जी हैं, आप अनिल जी हैं, कृष्णा जी हैं, विजदेव जी हैं, जितने भी लोग हैं, क्या आप खुद का वर्जन चेंज कर पाएंगे? टाइप करें। अभी आप जो हैं वो वर्जन 1 है, अपने आप को अपडेट नहीं किए। बट कल, अगले सप्ताह, अगले महीना कुछ ऐसा करना है कि दुनिया को लगना चाहिए यार कुछ तो परिवर्तन हो गया इनमें, एक जबरदस्त का चेंज हुआ इनमें।
ये एक वो बंदा नहीं जिससे हम कल मिले थे, कल तो कोई और था यार, उसका थिंकिंग कुछ और था, उसका और बिहेव कुछ और था, उनकी वर्डिंग चेंज हो चुकी है, मतलब एवरीथिंग कुछ कुछ करके अगर हम चेंज करें तो बहुत कुछ को चेंज कर सकते हैं। एक ही दिन में बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ से शुरुआत कर सकते हैं। हम लोग को ये करना है कि हर बार जब हम किसी व्यक्ति से मिले तो उनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि ये बंदा से पिछले बार जब मिले थे तो उसमें और अब में जमीन आसमान का अंतर है, इनकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखना चाहिए, यानी कि अपने वर्जन को चेंज करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा कुछ बेस्ट वर्जन बनूं, और हमारी ये हमेशा इसलिए 5 साल 6 साल से जो भी व्यक्ति मुझसे मिलते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंतराल में, तो कुछ न कुछ नया चीज मैं बताता हूँ कि अभी मैं ये कर रहा हूँ, ये मैंने सीखा, ये मेरा नॉलेज चेंज हुआ है। तो कुछ न कुछ नॉलेज के ऊपर हमारा वर्क चल रहा है, ताकि हम चाहते हैं अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, क्योंकि बेस्ट वर्जन बनाएंगे ना तभी बेस्ट लोगों के कॉन्टैक्ट में आ पाएंगे। अभी हम जिस अवस्था में हैं, आप जिस अवस्था में हैं, आप उसी कैटेगरी के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जब आप लर्निंग लेके सीख के अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे, तो अपडेटेड लोगों के साथ आपको रहने का मौका मिलेगा। और प्रकृति का एक नियम है कि जो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चलिए, थैंक यू तबारक सर, आप अपना इंट्रोडक्शन बना चुके हैं, सुनेंगे लास्ट में। जो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, जो हुआ था डायनासोर के साथ। और बायोलॉजी में डार्विन का सिद्धांत कहता है सर्वाइवल टू बी द फिटेस्ट, यानी कि जो व्यक्ति सरवाइव करना चाहता है उसको फिट होना ही पड़ेगा, और केवल फिट नहीं, फिटेस्ट बनना पड़ेगा। आप जिस एरिया में हैं, जिस सेक्टर में काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, उसमें सबसे बेस्ट आपके अंदर क्या कर सकते हैं, सोचिए, थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा कि मेरे सेक्टर में, मेरे एरिया में जो बंदा काम कर रहा है उससे बेहतर हम क्या काम करें। आज जो काम करने का मेरा तरीका है, कैन आई चेंज इट, क्या इसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। सोचिए कि क्या, जैसे आप में से कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप प्लान दिखाते हैं, हूबहू सेम तरीके से प्लान दिखाते आ रहे हैं पिछले 2 साल से, 2 महीने से, 6 साल से, क्या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या प्लान को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं क्या। अगर चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप नई चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप प्लान को चेंज नहीं कर रहे हैं, इट मींस रटा रटाया चीज को आप आगे परोस रहे हैं। तो आपके अपलाइन जो आपको सिखाया है वही आप सीखे हैं, और आप अपने डाउनलाइन को जो सिखाएंगे वही वो सीखेगा। गलत मैसेज ऊपर से आया है तो वही गलत मैसेज आप भी नीचे को देंगे। तो थोड़ा सा चेंज कीजिए। अगर हम जो काम कर रहे हैं उस काम में अगर रिजल्ट नहीं मिल रही है, इट मीन्स हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि मैं सही काम कर रहा हूं, सही तरीके से कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। हो सकता है आप सही काम कर रहे हैं बट आपका तरीका गलत हो, या हो सकता है कि आपका तरीका सही है बट लेकिन काम गलत कर रहे हो, तो भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। सो एवरीडे अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश कीजिए। प्लान दिखाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कीजिए, लोगों से बातचीत करते हैं थोड़ा सा चेंज कीजिए। और आज हम लोग इंट्रोडक्शन पे बातचीत करेंगे लास्ट में, तो हमारा जो इंट्रो होगा वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, लगना चाहिए यार कुछ तो बात है। क्योंकि वो 30 सेकंड का पिच अगर हम कहीं भी दे दें, वो 30 सेकंड के बारे में लोगों को जब पता चल जाए हमारे बारे में, हम बस पे जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, किसी से बात करें या अपना इंट्रो दे दे 30 सेकंड में, तो सामने वाला हिल जाना चाहिए। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाना चाहिए, यार इनसे दोस्ती करना पड़ेगा, इनका नंबर लेना पड़ेगा, इनसे मिलना पड़ेगा, जरूर इसमें कुछ खास बात है। ऐसा इंट्रो हम लोग बनाएंगे और अपने आप को भी वैसा ही बनाएंगे। चलिए, अगला है, आप हर दिन कितने घंटे अपने सपनों को पूरा करने के लिए देना चाहते हैं। देखिए, सीखना एक अलग मैटर है, सीखने वाला पार्ट तो कंटिन्यू रहेगा टिल द लास्ट ब्रेथ, क्योंकि एक इंसान जब तक सीखेगा नहीं तब तक कामयाब नहीं होगा। लेकिन आप सपनों को पूरा करने के लिए कितने घंटे देंगे। हालांकि ये पहले भी हो चुका है, इसके पहले भी इस क्वेश्चन पे हम लोग डिटेल कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। तो हर दिन कितने घंटे अपने सपनों को पूरा करने के लिए देना चाहते हैं। कितने घंटे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप देना चाहते हैं। चलिए, तंजरील इस्लाम सर लिखे 8 घंटा सपनों को पूरा करने के लिए देना चाहते हैं, क्या बात है, थैंक यू सर।
सदानंद सर लिखे हैं 6 घंटा। क्या बात है। बाकी के लोग भी मेंशन करें आप कितना टाइम देना चाहते हैं। अनिल साहू सर 16 घंटा रिकॉर्ड तोड़ दिए, 16 घंटा। अनिल टिग्गा जी 14 घंटा, शुभम जी 8 घंटा, विजयदेव महतो सर 10 महीना। पर डे का सर कितना घंटा देना है। शुभम जी लिखे हैं सर के बाद कुछ लिखे नहीं शुभम जी। अच्छा आगे सर लिखे होंगे। सुमा मैम 4 घंटा, शशि सर 4 घंटा। चलिए हम लोग को यहाँ पे वही लिखना है जो हम कर सकते हैं। कई बार हम लोग को ज्यादा बोल देते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा क्या है ना, यथार्थ में जीना है। तबारक से लिखे मिनिमम 8 घंटा आफ्टर ऑफिस वर्क। तो सर ऑफिस के बाद 8 घंटे का टाइम मिल पाता है आपको? चलिए मिल पाता है। अभी क्या है ना, जो लिखे 14 घंटा 16 घंटा, क्या आप देखिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ सवाल करेंगे तो कुछ ना कुछ जवाब लोगों को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या अब तक में 14 घंटा 16 घंटा वर्क किए हैं? अनिल सर 14 घंटा 16 घंटा वर्क किए हैं किसी भी दिन अब तक में? अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए। अनिल टिग्गा जी 14 घंटा आप लिखे हैं, क्या 14 घंटा पहले वर्क किए हैं? तो बताइए कुछ ऐसा अगर एक्सपीरियंस हो, ताकि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिल जाए आप लोगों से। जी अगर ऐसा कोई किए हैं तो बताइए, क्योंकि क्या है ना कि लिखना, बोलना, करना डिफरेंस है, अंतर है। हम लोग बोल तो देते हैं लेकिन करना भी है। तो चलिए कोई बोलना चाहेंगे इस मैटर के ऊपर? अच्छा जितेंद्र सर कर रहे हैं। तो जितेंद्र सर आप सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं भी, या मैंने बताया था ना हम लोग का एक होता है नीड, एक होता है विश। जरूरत को पूरा करना और सपना को पूरा करना। तो आप जो भी कर रहे हैं वो जरूरत को पूरा करने के लिए कर रहे हैं या सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं? जरूरत को पूरा करने के लिए 8 घंटा 16 घंटा काम कर रहे हैं या सपना को पूरा करने के लिए 8 घंटा 16 घंटा काम कर रहे हैं? चलिए क्षमा मैम कुछ बोलना चाहती हैं। चलिए ड्रीम को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। सुबह 6 बजे निकलते थे और रात 9-10 बजे घर लौटते थे। क्या बात है। हाँ मैम बोलिए। जरूरत मेरा पूरा हो जाता है हस्बैंड का जितना आ रहा है उससे। तो मैं जो अभी काम कर रही हूँ मेरे सपनों के लिए ही कर रही हूँ। हर दिन 4 घंटा से कभी ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन हर दिन की अगर बात करूँ तो 5 घंटा जो मेरा रूटीन में शामिल है सीखने के ऊपर। तो इसीलिए मेरे पास बहुत कम ही टाइम मिल पाता है, क्योंकि घर के भी काम को देखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं 4 घंटे लेकिन जरूर देती हूँ अपने सपनों को पूरा करने में। कम से कम 4 घंटा मेरा रहता ही है। क्या तो बात है। इसीलिए 4 घंटा मैंने लिखा है। चलिए, बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू। बाकी के लोग कुछ बताना चाहेंगे? चलिए तबारक सर कुछ बोलना चाहेंगे। ठीक है विष्णुदेव सर आपके पास भी आ रहे हैं। सर जैसे ऑफिस से आने के बाद 7 बजे से मैं एकदम बैठ जाता हूँ सीखने के लिए या करने के लिए, क्योंकि इनकम करने के लिए भी सीखना होगा। ये भी मेरा टीम के लिए एक काम हो गया सीखना। तो 7 बजे से 1 बजे तक 1:30 बजे तक कंटिन्यू चलता है, उसमें खाना पीना छोड़ के। तो मतलब यहाँ 5 घंटा मिल जाता है हमको। और सुबह में 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटा मिल जाता है। तो 8 घंटा तो मुझे मिल ही रहा है। चलिए उसके क्या बाद बात है। 10 से 5 बजे तक ऑफिस बीच में हो गया। चलिए थैंक यू सर। प्रायोरिटी देने से निकल जाएगा। हाँ अभी एग्जैक्टली, प्रायोरिटी अगर हम सेट करें तभी निकलेगा, प्रायोरिटी ही नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए हाँ विजयदेव सर बताइए आप क्या बताना चाहते हैं? अभी तत्काल अपने लिए अभी कर रहे हैं तो लगभग 4 घंटा दे रहे हैं जिससे हम चल सकते हैं। लेकिन आने वाला समय के लिए हम अभी प्लानिंग ही कर रहे हैं, जो हम 10 महीना लीव बोले हैं
10 महीना बाद वो रिजल्ट मेरा आएगा। अच्छा अच्छा, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग अपना अपना आंसर दिए हैं। अच्छा, अनिल साहू सर भी बोलना चाहते हैं। जी अनिल सर बोलिए, अनम्यूट हो जाइए। जी अनिल सर बोलिए। सर देखें, सपने को पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मैं इसी सिलसिले में सुबह में 7 साढ़े 7 बजे जब फील्ड में निकलता हूं सर, 7 बजे शाम को घर वापस आता हूं और 8 बजे से लगातार 11 बजे तक जूम मीटिंग में टाइम देता हूं सर। 14 घंटा नेट काम करता हूं। क्या बात है, क्या बात है। ये इस टाइप का अगर हम काम करें ना तो याद रखिए कि आने वाले 1 से 2 साल, मैक्सिमम 3 साल, 3 years इज एनफ, काफी है 3 साल, आपके हर एक सपने साकार हो जाएंगे। तो थैंक यू अनिल सर कि आप 14 घंटा पर डे वर्क कर रहे हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, और बाकी सारे के सारे लोग भी अपने सपनों को साकार करने के लिए 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा दे रहे हैं। देखिए क्या है, कल हम लोग जो बातचीत किए थे प्रायोरिटी के ऊपर, तो प्रायोरिटी तो सेट पहले करना कि काम कौन सा काम हमारा प्रायोरिटी में होना चाहिए। अब आज टाइम भी सेट करेंगे कि कौन सा टाइम हमारा किस चीज के लिए है, ये प्रायोरिटी करना पड़ेगा। अगर 2 घंटा स्टडी के लिए तो 2 घंटा एनी हाउ स्टडी करना ही करना है। किताब पढ़ना है तो किताब पढ़ना ही है, वीडियो देखना है तो वीडियो देखना ही है, लिखना है तो लिखना ही है। जिनसे भी सीख सकते हैं, याद रखिए जिनसे भी आप सीख सकते हैं सीखिए। हर दिन जो भी आपको लगता है ये फालतू टाइम है, तो वहां पे हम लोग एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि 30 मिनट का टाइम मेरे पास बचा हुआ है तो उस 30 मिनट में एंटरटेनमेंट नहीं करना है, क्योंकि एंटरटेनमेंट से कुछ नहीं होगा, मजा आएगा, हंसेंगे केवल एंटरटेनमेंट से। अगर हम एंटरटेनमेंट की जगह इंफोटेनमेंट करना स्टार्ट करें तो इंफोटेनमेंट इज बेटर देन इंटरटेनमेंट। इंफोटेनमेंट मतलब कि ऐसी वीडियोज को देखें जहां से हम कुछ नॉलेज ले पाए, कुछ हम सीख पाए, तो वो इंफोटेनमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन हम में से कई लोग क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट में टाइम दे देते हैं, फिल्म देख रहे हैं, कॉमेडीज वीडियो देख रहे हैं, या किसी का ऐसे वीडियो देख के टाइम पास कर रहे हैं, तो समय वहां पे गवाना नहीं है। और एक चीज अपने आप से हमेशा पूछना स्टार्ट कीजिए, आज से एक सेंटेंस लिख लीजिए, हमेशा अपने आप से पूछना है कि अभी जो मैं काम कर रहा हूं क्या मेरा सपना साकार होगा। अभी जो मैं काम कर रहा हूं क्या मेरा सपना साकार होगा। एक सवाल अपने आप से पूछना है कि अभी जो काम मैं कर रहा हूं, ये किताब में नहीं है शायद, ऐसे मैं बोल रहा हूं, अभी जो मैं काम कर रहा हूं क्या इससे मेरे सपने साकार होंगे। अभी मैं जो कार्य कर रहा हूं क्या उससे मेरे सपने साकार होंगे। चलिए, ये क्या है ना, कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए ये सवाल है। ये आपका कॉन्शियसनेस, आपके अंदर जागरूकता बढ़ाएगा, आप जागृत होंगे, उसके लिए ये सवाल पूछा गया है। सपोज कीजिए, चलिए सदानंद से लिखे नो, आप लोग यस नो लिख रहे हैं, पहले समझ जाते हैं हम लोग कि क्या तात्पर्य था। ये सवाल अपने आप से कब पूछना है, आप पूरे दिन में जो भी काम कर रहे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं ना, तो पूछिए अपने आप से कि ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूं क्या इससे मेरे सपने साकार होंगे। अगर आंसर आ रहा है यस होगा तो किताब पढ़ना है। आप मेरे से बात कर रहे हैं किसी भी टाइम में, हो सकता है हम ही आपको कॉल कर दिए या आप मेरे हमको कॉल कर दिए और हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं इनसे जो बातचीत कर रहा हूं हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा, कोई सपना मेरा साकार होगा। अगर यस हम कुछ सीख रहे हैं, मेरा कुछ प्रॉफिट होगा, तो बात को कंटिन्यू करेंगे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए। और लगता है कि नहीं कोई ज्यादा फालतू कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा तो कट कीजिए। आप टीवी देखने बैठते हैं ना, तो सवाल पूछिए कि क्या मैं जो टीवी देख रहा हूं, क्या मैं फिल्म देख रहा हूँ, सीरियल देख रहा हूँ, न्यूज देख रहा हूँ, मैच देख रहा हूँ, क्या इससे मेरे सपने साकार होंगे।
स्टडी टेबल के रूप, स्टडी टेबल में या घर के किसी दीवार पे एक बोल्ड लेटर में लिखिए कि अभी आप जो कर रहे हैं क्या इससे आपके सपने साकार होंगे। ये सेंटेंस बोल्ड लेटर में लिख दीजिए और परिवार के हर सदस्य को दिखा दीजिए कि बेटा ये देखो, पति है तो उनको बोलिए जी देख लीजिए, ये पत्नी बच्चे जो भी उनको दिखा दीजिए कि देखिए ये सेंटेंस पूछना है। आप घर में कोई भी काम करना कीजिए, जो करने का माने कीजिए, डांस करने का माने डांस कीजिए, नाच खेलने का माने खेल कीजिए, मूवी देखने का माने मूवी देखिए, क्रिकेट देखने का माने क्रिकेट देखिए, जो करने का माने कीजिए, लेकिन ये सवाल पूछ लीजिए केवल अपने आप से। और वो सवाल जब पूछेंगे तो आपको आंसर भी खुद ही देना है, कोई वहां पे जजेज है नहीं, जजमेंट आपको देनी है। और आई एम श्योर कि आप जो जजमेंट लेंगे वो अदर व्यक्ति की तुलना में एक बेटर जजमेंट होगा। यस और नो? तो वो सवाल जब पूछेंगे तो जागरूकता बनी रहेगी और फिर अपने टाइम का कद्र होगा, समय का वैल्यू पता चलेगा कि मेरा जो टाइम है वो फालतू का टाइम नहीं है, वैल्यूएबल टाइम है मेरा। क्योंकि जब तक आप अवेलेबल रहेंगे ना तब तक आप वैल्यूएबल नहीं बन पाएंगे। जब तक आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे तब तक आप वैल्यूएबल नहीं हो सकते हैं। अगर आप अवेलेबल हैं तो वैल्यूएबल नहीं हो सकते हैं। अब आप मुझे कॉल करें और मैं तुरंत बातचीत करना स्टार्ट कर दूं, कोई व्यक्ति आपको कॉल करे कि आ जाइए, अच्छा आ रहे हैं, आधा घंटा में आ रहे हैं, कोई व्यक्ति बुला ले भोज पे, आप तुरंत पहुंच जाए, 2 दिन 3 दिन वहां पे रह रहे हैं, इट मीन्स कि आप अवेलेबल हैं। और अभी अगर अवेलेबल हैं तो आप वैल्यूएबल नहीं हैं, आपकी कोई कीमत नहीं है, आपके जीवन का कोई मुकाम, कोई गोल, कोई टारगेट नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। चलिए एक सवाल, अभी जो 2 घंटा आपका टाइम जा रहा है, 2.5 घंटे का टाइम जा रहा है। अच्छा तवारक सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर बोलिए। सर दो कोटेशन हम लिखे अभी, जी आप ही का है ना सर? इंफोटेनमेंट इज बेटर देन एंटरटेनमेंट और हाँ इफ यू आर अवेलेबल देन यू आर नॉट वैल्यूएबल। हाँ, तो लिख लिया हम आपके नीचे, राजेश कुमार राय। चलिए थैंक ये यू, आप ही का कोटेशन है। चलिए थैंक यू। ओके तो ये बात क्या है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक सवाल है आप लोगों से, ये जो अभी आपका 2 घंटे का टाइम जा रहा है इस सेशन में, 2.5 घंटे का टाइम जा रहा है इस सेशन में, क्या इस सेशन से आपको कोई लाभ मिलेगा? ईमानदारी पूर्वक बताना है। अगर यस तो कंटिन्यू करना है, और लगता है फालतू बकवास है तो क्विट कर जाना है। क्योंकि कभी कभी आपको हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मत देखिए कि मेरे अपलाइन है, मेरे डाउनलाइन है, एक अच्छा रिलेशन है इनसे, खराब हो जाएगा, डजंट मैटर, खराब कुछ नहीं होगा। जी सर, ओके ओके ओके। अभी हाँ, अब आप अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट नहीं थे आप जी। ओके। बोले कि 27 तारीख को मेरा म्युनिसिपल इलेक्शन का चुनाव है, तो 26 तारीख हमको निकलना पड़ेगा, 26 तारीख रात रुकना पड़ेगा, 27 तारीख को चुनाव होगा, उस दिन सब कुछ जमा करना पड़ेगा, फिर भी हम 100% आपका क्लास जरूर अटेंड करेंगे, क्या बात है, क्योंकि लाभ मिलेगा सर। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए अभी क्या है ना, चलिए इस सर का, तवारक सर का ये डिसीजन है कि उस सेशन हमारा अटेंड करेंगे, लेकिन आपको ये सवाल पूछना है अपने आप से। क्योंकि जीवन में क्या है ना कि कई बार आप धर्म संकट में पड़ने वाले हैं, मैं पढ़ चुका हूं कई बार, और आने वाले टाइम में आप भी पढ़ेंगे। धर्म संकट आपके लिए क्या होगा कि आपको चूज करना पड़ेगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। हो सकता है अपलाइन को मना करना पड़ेगा, हो सकता है फैमिली के किसी मेंबर को नो करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग की आदत क्या हो गई ना कि जहां पे हम लोग को हाँ बोलना चाहिए वहां पे हम लोग हाँ आज तक बोल नहीं पाए हैं, और जहां पे नो बोलना चाहिए वहां पे नो आज तक नहीं बोल पाए हैं। पंगा यही है, जहां पे हाँ बोलना चाहिए वहां पे हाँ आज तक बोल नहीं पाए। आप कभी किसी व्यक्ति के यहाँ घर जाते हैं और वो व्यक्ति अगर पूछ देता है क्या चाय पियेंगे, आपका क्या जवाब आता है? सब लोग टाइप करेंगे। कोई पूछ दे चाय पियेंगे तो क्या जवाब आता है? नहीं, शशि से लिख रहे नो नो, अरे सबका नो नो, क्या बात है। अच्छा दिलीप सर बोल देते हाँ हाँ पियेंगे, निकालिए निकालिए, बनाइए बनाइए, मीठा चीनी थोड़ा ज्यादा दीजिएगा, क्या बात है दिलीप सर।
चलिए अकेले दिलीप सर हाँ बोलते हैं, क्या बात है। सज्जन जी भी यस बोलते हैं। पीने का मन रहता है तो हाँ, नहीं तो ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है, ना ही बोलते हैं हम लोग। मोस्ट प्रोबेबल हम लोग ना ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है क्या है ना कि अगर हम लोग बोल देंगे हाँ तो सामने वाले को लगेगा ये खवक्कर है, पेटू है, ये खा के नहीं आया है। जबकि ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति खा पी के ही जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ना बोल देते हैं। तो अभी मैं बता रहा था कि कभी कभी हम लोग को हाँ भी बोलना चाहिए और कभी कभी ना भी बोलना चाहिए। अभी परसों की बात है, यस परसों मैं रायगंज से आया था 13 तारीख को, संडे, सॉरी संडे, कल की ही बात है। मैं रायगंज से आया संडे को, उसके बाद मैं चला गया अपने मामा के यहाँ। 3-4 साल से मैं मामा के यहाँ नहीं गया था, तो मैं मामा के यहाँ गया। मेरे 2 मामा हैं, बगल में रहते हैं। तो पहले छोटा मामा के यहाँ गया, वहाँ भर प्लेट नाश्ता मिला, तो घर से खाना खा के गए थे। तो बोले यार नहीं खाएंगे तो मामा को बुरा लग जाएगा। अभी इंदल जी भी आ चुके हैं, तो बोले हम नहीं खाएंगे, लेकिन हम दबा के खा लिए कि मामा है उनको बुरा ना लगे। फिर बड़े छोटे मामा से के घर से गए बड़े मामा के यहाँ, वहां पे बोला कि नहीं खाना खा लीजिए। हम लेने खाए हैं तो नहीं खाना ही पड़ेगा, अब जिद है। तो हमको लगा यार छोटे मामा के यहाँ खाएंगे, बड़े मामा के नहीं खाएंगे तो उनको बुरा लगेगा कि अरे ये तो उन्हीं को देखता है, उन्हीं को मानता है, हम मेरे यहाँ कुछ खाता पीता नहीं है, तो इतने दिन के बाद आता है। हम बोले ठीक है निकालिए। वो निकाले, फिर वहां पे दबा के खा लिए हम, शानदार तरीके से भोजन खा लिए। वहां पे नाश्ता, यहाँ पे भोजन। फिर वहां से हम लोग चले गए अपने सिस्टर के यहाँ, बोले अभी टाइम है 3 बजा है, सिस्टर के यहाँ जाएंगे, 4-5 घंटा में लौट आएंगे। तो हम जहाँ गए तो वहां पे मेरी 2 सिस्टर रहती है। अब एक सिस्टर के यहाँ फिर वहां पे भी नाश्ता दे दिया, वहां पे दबा के खा लिए। दूसरे सिस्टर के यहाँ फिर नहीं खाए, कारण कि हम पूरा फुल हो चुके थे, मतलब औकात से ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना अकाउंट में जितना जगह होता है अकाउंट से ज्यादा ओवर हो गए थे। तो हमको वहां पे ना भी बोलना चाहिए था, लेकिन हम क्या किए, ना नहीं बोले, और फिर उसका भुगतान हमको भुगतना पड़ा। थोड़ी सी कठिनाई हमको हुई, थोड़ी सी परेशानी भी हमको हुई। तो अच्छा, इंदल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी बोलिए इंदल जी। मैं तो हमेशा ही ना बोल रहा था, हर जगह ना बोल रहा था, लेकिन आपने ही हाँ बोल रहे थे। अब क्या करें, हम बहुत दिनों के बाद गए थे मामा के यहाँ, तो वहां पे तो हाँ बोलना था। तबारक सर, हर जगह करना पड़ता है, कभी कभी बोलना पड़ता है। तो अब देखिए, अब इनका जवाब सुने कि हम हाँ बोल देते हैं, मतलब खाने पीने में हम ना नहीं बोलते हैं। तो आप लोग को भी सीखना है कि खाने पीने का जब भी मौका मिले तो आपको हाँ बोलना कि हाँ हाँ बनाइए ना, खाएंगे। 1-2 बार, जब केवल 1-2 बार ऐसा कीजिएगा। कोई पूछ दे नाश्ता करेंगे, हाँ हाँ करेंगे, निकालिए क्या है। 1 से 2 दिन 1 से 2 दिन जब बोलेंगे ना, तो तीसरे दिन से बंदा कुछ पूछेगा ही नहीं, टोकेगा ही नहीं, पानी भी नहीं पूछेगा आपको। तो चलिए हम लोग को सोचना है कि कहाँ पे हम लोग को हाँ बोलना है, कहाँ पे हम लोग को ना बोलना है, क्योंकि प्रायोरिटी हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ जगह हम लोग ना बोल देते हैं और कुछ जगह हाँ बोल देते हैं। तो चलिए आगे है, अगला अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य व अर्जेंट कार्य कौन सा है उसे लिखे, यही कार्य आपकी प्राथमिकता है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य व अर्जेंट कार्य कौन सा है उसे लिखे। आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और जो अर्जेंट कार्य है उसको लिखिए आप। आपके लिए जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो अर्जेंट कार्य है उसको लिखिए।
चलिए, आप लोग का महत्वपूर्ण और अर्जेंट कार्य, इससे रिलेटेड हम एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आप लोग को कुछ बता रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा एक बार। चलिए, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। आप लोग को ये बोर्ड ये दिख रही है, भी स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन दिख रही है तवारक सर? स्क्रीन अगर किन्हीं को दिख रही है तो एक बार बताइए। ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? ओके, थैंक यू। तो देखिए, इस चार्ट से समझते हैं कि हमारे लिए हम प्रायोरिटी को कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ टू डिसाइड प्रायोरिटी। इसको चार्ट को एक फोटो लेना चाहेंगे, फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे इन चीजों को समझिएगा। 4 अलग अलग पार्ट आप देख रहे हैं, रो कॉलम बना हुआ हमारा। तो आप देखिए कि पहला जो टास्क है हाई इंपॉर्टेंस, दूसरा होगा हाई अर्जेंसी। इसको पहले समझ जाइए, स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए, फिर समझिए। इसके ऊपर बताते हैं कि आप कैसे अपने प्रायोरिटी को सेट करेंगे, क्योंकि कई बार हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बातचीत कर लेता हूँ। आपको देखना है कि जो भी मैं कार्य दिया गया या जिस कार्य को हमको करना है, क्या वो हाई इंपॉर्टेंस है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या वो कार्य अर्जेंट है। 2 चीज होना चाहिए, एक तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, दूसरा अर्जेंट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो काम इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, तो उस काम को उसी वक्त कर दीजिए। ये पहला चार्ट है कि जो काम आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम अर्जेंट है, अभी के भी करना पड़ेगा, तो उस काम को तुरंत कर दीजिए। जैसे आपको कहीं पे कोई प्रोग्राम अटेंड करना है और आपके लिए वो काम है, वो आपके करियर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और वो प्रोग्राम फिर दोबारा होगा 6 महीने के बाद, और उसी दिन आपको कहीं शादी में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके लिए जो प्रोग्राम है, जो आपके करियर से रिलेटेड प्रोग्राम है, वो कार्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हाई इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो कमेंट करके एक बार बताएं। क्या वो काम आपके लिए हाई इंपॉर्टेंट है? तो टाइप कीजिए यस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, ये आपके लिए हाई इंपॉर्टेंट है। अब वो कार्य क्या आपके लिए अर्जेंट है? क्या वो कार्य अर्जेंट है? एक तो पता चला कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वो अर्जेंट है, करना ही पड़ेगा? अच्छा, सज्जन सर लिख रहे हैं नहीं, विजदेव सर लिख रहे हैं यस। समझिए, मैंने बोला कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम होने वाला है जिसमें आपको जाना बहुत जरूरी है, और वो प्रोग्राम फिर होगा अगले 6 महीने के बाद। और उसी दिन, जिस दिन आपका प्रोग्राम है, उसी दिन आपके यहाँ आपके दोस्त का किसी का शादी है जिसमें रिसेप्शन में आपको जाना है। तो आपको शादी का ऑप्शन चूज करना चाहिए या जो प्रोग्राम है प्रोग्राम का ऑप्शन चूज करना है, 2 में से कोई एक टाइप करें। अगर शादी तो एस लीजिए, प्रोग्राम में जाना है तो पी लिखिए। चलिए, ओप्पो F19 से आ गया प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सज्जन जी पी, विजदेव सर पी, शशि सर पी, सदानंद सर पी, तमाम MP, यानी कि प्रोग्राम ज्यादा जरूरी। क्यों? क्योंकि वो तो मेरे करियर से रिलेटेड है, तो हाई इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा हाई अर्जेंट इसलिए क्योंकि ये प्रोग्राम अभी अगले 6 महीने तक होने वाला नहीं है, 6 महीने के बाद प्रोग्राम होगा। और 6 महीने के बाद अगर हम प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो हो सकता है कि इस 6 महीने में जो हमको ग्रोथ मिल सकता था, 6 महीने में जो प्रमोशन ले सकते थे, 6 महीने में जो मेरा नॉलेज बढ़ सकता था, शायद वो ना बढ़ पाए। तो आपको ये चूज करना पड़ेगा कि ये अगर इंपॉर्टेंट कार्य है और इंपॉर्टेंस के साथ साथ अर्जेंट भी है, तो अभी के भी करना है। पहला वाला चार्ट क्लियर हुआ? पहला वाला चार्ट क्लियर हो गया तो आप टाइप करेंगे वाई, केवल वाई टाइप करेंगे। अगर पहला चार्ट क्लियर हो गया तो वाई टाइप कीजिए, जिसमें लिखा हुआ है हाई इंपॉर्टेंस एंड हाई अर्जेंसी। हाई इंपॉर्टेंस लगता है कि यस है, लगता है हाई अर्जेंट, हाईली अर्जेंट, अभी के अभी करना होगा, नहीं तो छूट जाएगा, तो उसको तुरंत करें। डू दिस एट फर्स्ट, जितना जल्दी हो सके उस काम को निपटा लें। अब दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट क्या आपका? हाई इंपॉर्टेंस तो है लेकिन बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं, लो अर्जेंस, मतलब बहुत जरूरी है काम लेकिन अर्जेंसी नहीं है। ऐसा नहीं कि आज भी अभी अगर नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो ऐसा कोई कार्य है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है लेकिन अर्जेंट नहीं है,
तो उसके लिए आप एक डेट डिसाइड कर लीजिए, कोई भी डेट, और नॉर्मल लाइफ नॉर्मल रूटीन में उसको शामिल कर लीजिए कि हम कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जरूरी नहीं कि आज की आज अभी के अभी करना पड़ेगा, कल भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेडलाइन तय कर लेंगे। दूसरा वाला अगर क्लियर हो गया तो उसके लिए लिख दिया टी, सेकेंड वाला अगर क्लियर हो गया तो टी लिख दिए 2, या एस लिख दीजिए, सेकेंड लिख दीजिए एस। अगर दूसरा वाला क्लियर हो गया है तो, दूसरा वाला अगर क्लियर हो चुका है पार्ट आपका, हाई इंपॉर्टेंस हो लेकिन लो अर्जेंसी हो, तो एस एक बार टाइप करें। ओके, थैंक यू क्षमा मैम, सज्जन सर, मेरे को दूसरा भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज कीजिए कि कोई काम है जो हमारे लिए हाई इंपॉर्टेंस, जैसे बच्चों का फी पे करना है स्कूल में, हमें बिजली बिल पे करना है, तो नियर अबाउट 3 to 4 डेज का टाइम, ग्रेस टाइम मिल जाता है 3 to 4 डेज का, तो वो हमारे लिए हाई इंपॉर्टेंट है कि करना ही है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। 3-4 दिन का टाइम मिला है ना, तो उसको 3-4 दिन में हम निपटा लेंगे। ऐसा नहीं कि आज के आज अभी के अभी करना है। जैसे किसी को खून देना है, कोई आईसीयू में भर्ती है, उसको ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए और ओ पॉजिटिव ब्लड मेरा है, तो ये क्या है, हाई अर्जेंसी हो या लो अर्जेंसी हुआ, एच है या एल है, टाइप करेंगे आप। कोई व्यक्ति आईसीयू में है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तो वो जो कार्य होगा, चलिए वो हाई इंपॉर्टेंट है। ये कौन टाइप कर रहे हैं, चलिए अब तीसरा वाला पे आते हैं। कुछ कार्य ऐसा आप करते हैं पर डे जो आपके लिए लो इंपॉर्टेंस है, मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है लेकिन अर्जेंट है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, किसी और के द्वारा वो काम करवा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। जैसे आपके घर में किसी के यहाँ से खाने का निमंत्रण आया, शादी में जाना है, भोज में जाना है, रिसेप्शन में जाना है, तो वो आपके लिए हाई इंपॉर्टेंस हुआ या लो इंपॉर्टेंस हुआ। किसी के यहाँ रिसेप्शन में जाना है, वो आपके लिए लो इंपॉर्टेंस है या हाई इंपॉर्टेंस है, एल और एच। शादी में जाना है, निमंत्रण दिया है, जान पहचान के लोग हैं, पड़ोस का लोग है, तो वो आपके लिए लो इंपॉर्टेंस का काम हो गया या हाई इंपॉर्टेंस का काम हो गया। टाइप करें एल और एच। आपके